आज हमारा CME सेशन का लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारा उसके बारे में समझा, बताया, स्टूडेंट्स को बताया, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ़ शोबों से डॉक्टर हमारे पास मौजूद थे, उनको बताया। बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुई जिसमें हम आगे जो हामला ख़वातीन हैं उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं, उनके बच्चों का यानी पैदा होने वाले बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं इस मुर्शिद हॉस्पिटल का हिस्सा हूँ कि यहाँ पे इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि हमारा एकेडमिकल लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। CME हमारी बहुत अच्छी रही। एज ए डॉक्टर मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स भी आती हैं इचिंग के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, तो हमें बेसिक नॉलेज एक बहुत अच्छी मिली है। डॉक्टर नीलम ने, डॉक्टर ध्रुवा ने, इन्होंने बहुत अच्छा कंडक्ट कराया ये शॉर्ट कोर्स ऑफ गायनी ऑप्स जो कि रमज़ान में भी था और आज ईद पे के बाद ये कंप्लीट हुआ है। इससे हमें बहुत सीखने को मौका मिला है। सारे डॉक्टर्स को, मिडवाइफरी के स्टूडेंट्स को, नर्सेस को, हमें बहुत चीज़ें अच्छी पता चली क्योंकि हम लोग एज डॉक्टर्स कभी कभी इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं या इसको रिविजन नहीं कर पाते। तो मैडम ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया और मुझे एज अ डॉक्टर बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अब पेशेंट्स मेरे पास जो आएंगे तो मुझे पता है उनको किस तरह लेके चलना है, क्या क्या दवाइयाँ हम दे सकते हैं, किस तरह से उनको हमें यूटिलाइज़ करना है उनकी प्रॉब्लम्स को। हमारा गायनी का शॉर्ट कोर्स चल रहा था, उसमें हमने डिफरेंट जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स के जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे यहाँ जिनके साथ पेशेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने एंटीनेटल केयर डिस्कस किया, हमने हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एनीमिया प्रेगनेंसी के साथ, हमने ये डिस्कस किया कि पोस्टमार्टम पीरियड में पेशेंट्स को किस चीज़ की ज़्यादा नीड होती है। तो एंटीनेटल केयर जैसे कि आपको ख़ुद पता है कि पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो क्या क्या चीज़ें उसकी ज़रूर चेक होनी चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर, वाइटल्स जिसमें पल्स आ जाती है, BP आ जाता है, और वेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम सीरियल चेंजेस नहीं शुरू से लेके प्रेगनेंसी को लेके नहीं चलेंगे इनिशियली, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट इस तरह करते हैं कि जब 9वां महीना शुरू होता है या 8वां महीना शुरू होता है तो उस वक्त प्रेजेंट करते हैं, पहली बार आते हैं हॉस्पिटल, तो वो चीज़ें जो पहले शुरू में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। अब उसका हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि शुरू में क्या BP हाई था पेशेंट का कि नहीं था, क्या शुरू में पेशेंट का वेट कैसा था, कितना जितना गेन होना चाहिए था उतना गेन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें पास पिछला रिकॉर्ड नहीं है। तो बहुत सारे डायग्नोसिस जो हैं वो मिस हो जाते हैं। वो चीज़ें जो टाइम पे डायग्नोस हो सकती थी और पेशेंट का अच्छा आउटकम आ सकता था, उसके बेबी को प्रॉब्लम उतने नहीं हो सकते थे, उसका एनीमिया था वो ट्रीट हो सकता था, उसका BP कंट्रोल होके अच्छे आउटकम पे मरीज़ जा सकती थी। आउटकम मीन्स कि उसका बेबी अच्छा हेल्दी होता और वो ख़ुद भी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में बुरे हालात से फेस ना करती, तो वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो एंटीनेटल केयर का मकसद ही ये है कि हम ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्दी पिक करें और फिर उनका ट्रीटमेंट हो। फिर पेशेंट उस वक्त जब उनका डायग्नोसिस होता है फिर वो कहते हैं डॉक्टर इसको ट्रीट करें आप, तो उस वक्त ट्रीटमेंट वाला टाइम बहुत सारा गुजर चुका होता है। तो ये सब ख़वातीन से गुजारिश है। ख़वातीन तो हमारे माशरे का बहुत ही एक कहना चाहिए वो डिपेंडेंट होती हैं, तो ये ड्यूटी बनती है उनके हस्बैंड्स की, उनके फैमिली मेम्बर्स की, या घर में जो सरबराह है, किसी की मदर इन लॉ, किसी की कोई पढ़ा लिखा बंदा जो भी घर में है, तो उनका ये फ़र्ज़ है कि जो भी इर्द गिर्द उनके ऊपर डिपेंडेंट ख़वातीन हैं उनका प्रॉपर एंटीनेटल केयर का जो पर्पज़ है उसको पूरा करें और उनको सीरियल मॉनिटरिंग के लिए लेके आएँ हॉस्पिटल।
हम ये नहीं कहते कि हर रोज़ चेकअप कराएं, हम शुरू में महीने बाद चेकअप के लिए बुलाते हैं। सिर्फ फर्स्ट विज़िट अगर आपने तीसरे महीने में किया, दूसरे में किया, फिर आपको एक महीने बाद आना है, 7-8 मंथ तक। ऐसा नहीं है कि आपको हम कहेंगे हर हफ्ते आके चेक कराएं, लेकिन प्लीज़ आप अपना बुकिंग कराएं, और ताकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनसे आप बच सकें।